फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25, ठीक ना, टॉप 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 हो जाएगा, ठीक ना। 1962 यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक ना। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फाइनली 26 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? यानी कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल, जब उसका वर्चस्व था, उस काल को कब से कब तक का माना जाता है, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 से 1967 तक, ठीक है। कांग्रेस का प्रभुत्व काल 1952 से 1967 तक रहा, ठीक है। यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने, यहाँ पे वर्ष है, वर्ष नहीं वर्ग होगा, कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6। तो फाइनली 28 का राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होगा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार जी को कहा जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो 30 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? बी हो जाएगा, ठीक है। 30 का जो है बी विल विद राइट आंसर, यानी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए, उसका राइट आंसर आप लोग बताइए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? 31 में, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश, यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। भारत में विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो फाइनली 32 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार बदल दिया गया, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार बदल दिया गया? तो फाइनली 33 का राइट आंसर आप लोग बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, ठीक ना। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइए।
तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि 34 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 35 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक ना, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक ना, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है 37 नंबर का। ठीक है, तो 37 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति। 37 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ठीक ना, 38 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, यानी कि 38 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक ना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक ना, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान उसको दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक ना, तो आपको बस ये रखना है जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक ना, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पाद से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पाद से। ठीक है, तिलहन उत्पाद से। 40 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक ना, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूल उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। 41 का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। फाइनली 41 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर आप लोग बताइए। 41 में कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो फाइनली 41 का राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक ना, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो फाइनली 42 का राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, 1969 में। 42 का जो है सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। फाइनली 43 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी दी राइट आंसर। 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस द्वारा। ठीक ना, 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस द्वारा। 43 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो फाइनली 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। 44 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न थी। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न थी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा 1960 के दशक। ठीक है, 45 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड आसान क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए, आप लोग खुद बताइए। ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक ना, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तो फाइनली 47 का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, 2015 की बिहार विधानसभा में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो 48 का जो है राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजद हो जाएगा। ठीक है, आरजेडी ने बिहार विधानसभा 2015 में जो है सबसे प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था वो राजनीतिक दल कौन सा था, आरजेडी यानी राजद था। ठीक है, राजद, जिसके नेता प्रतिपक्ष अभी तेजस्वी यादव हैं। ठीक ना, 48 का डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, यानी किस देश की तरह भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया। ठीक ना, इनमें से 4 ऑप्शन है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा। ठीक है, 49 का डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और हम लोग फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्नलिखित में से कौन सी नीति को महत्व दिया। इनमें से 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी भारतीय संविधान, यानी उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के, यानी कि जनतंत्र समाजवाद की स्थापना ये भी है, भारत समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच का समन्वय ये भी है, वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र ये भी है, यानी उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के। 50 का 100 डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।